हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल क्या समझाया था, कल क्या मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से हमें दूर रहना होता है, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है, इसके साथ-साथ साइडवेज मार्केट से भी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? बड़ी गैप अप ओपनिंग। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें, यहाँ पे भी आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और फिर जो ये मोमेंटम आया ऊपर की तरफ, हमारा ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था। दो चीजों का हम डिस्कशन लगातार करते हुए आ रहे हैं। एक तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन, एक और सपोर्ट जोन है जो कि मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने डिस्कशन क्या किया था? देखो, मार्केट ने काफी बेहतरीन पैटर्न बनाया था। अगर ये फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा देता तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन मार्केट ने पहले ही आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी। दूसरा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज और है, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये वाला जो लेवल था ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, 43,000 का। एक तो राउंड लेवल भी था। मार्केट ने इससे ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग देके इस पे आपको सपोर्ट भी मार्केट ने काफी बेहतरीन दिखाया। हालांकि मार्केट ने मोमेंटम भी काफी बेहतरीन दिया। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी, वो प्रॉफिट में ही रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा, लेकिन नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि मार्केट यहीं पे ही ट्रैपिंग कर लेता है। इसलिए तो आपको चीजें समझाई गई है भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हमें दूर रहना होता है। अगर ये हमारे सामने हो जाए तो शांति से बैठ जाओ, मार्केट को ऑब्जर्व करो कहाँ मार्केट रुक रहा है। जैसे अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, मार्केट ने आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी। हमने ये देखा काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, पहली चीज हमने नोट कर ली। इसका मतलब शांति से बैठ जाओ। दूसरी चीज, मार्केट ने जो एक गैप अप ओपनिंग दी है, इसके साथ साथ 43,000 का इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट भी दे रहा है मार्केट, और सपोर्ट भी दिखा रहा है, इसे भी नोट कर लो। तीसरी चीज, अब मार्केट ने यहां पे लगातार ही मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल भी आ गई। मतलब एक साथ दो चीजें मार्केट ने कर दी, बड़ी गैप अप ओपनिंग भी दे दी, बड़ी ग्रीन कैंडल भी दे दी। साथ के साथ मार्केट ने फॉलोअर कैंडल भी बना दी और मोमेंटम भी दिखाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ट्रेन अभी चल रही है, ट्रेन रुकी नहीं है। तो यहाँ पे आपको शांति से बैठना होता है। ट्रेन कब रुकनी शुरू हुई? इस सिचुएशन पे ट्रेन रुकनी शुरू हुई, यानी कि मार्केट ने आपको एक तो ये चीज बता दिया कि भाई ये ट्रेडिंग डे हाई है। नीचे मार्केट ने ये बता दिया ये ट्रेडिंग डे लो है। साथ के साथ यहाँ पे हमारा एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 43,000। तो यानी कि ज्यादा बेहतर क्या रहता? अगर मार्केट ने चलो बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, कोई बात नहीं। अगर मार्केट यहीं पे इसकी रेस्पेक्ट करने लग जाता 43,000 की, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मोमेंटम दिखा देता, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी पॉजिटिव साइड, इसे नहीं छोड़ना था। लेकिन मार्केट सीधे ही चलना शुरू हो गया, इसका मतलब अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो और ट्रेडिंग डे लो मार्क करो और शांति से बैठ जाओ और मार्केट को बस देखते रहो। इस बीच मार्केट कुछ भी कर रहा है, कोई बात नहीं, शांति से बैठना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। देखो, अपॉर्चुनिटी बहुत जगह होती है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे भी थी, अगर हम बात करें यहाँ पे भी थी, जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया यहाँ पे भी थी। यहाँ पे भी मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दिया, ट्रेडिंग डे लो तक यहाँ तक की मोमेंटम पकड़ सकते थे। अपॉर्चुनिटी बहुत जगह दी मार्केट ने, यहाँ पे दी आपको, यहाँ पे दी, यहाँ पे दी। लेकिन ये एक एडवांस लेवल पे चला जाता है, काफी एडवांस लेवल पे चला जाता है। इसलिए मैं आपको चीजें सिंपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अपने टाइम का इंतजार करो, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली अपने समय का इंतजार करो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। पहली चीज, एक तो मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन कर रहा है जो कि आप मार्क करके बैठे थे। दूसरी चीज, मार्केट 43,000 का भी राउंड लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है। तीसरी चीज, मार्केट में अब नीचे जो ये पैटर्न था जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो इसकी सपोर्ट की होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। यहीं पे आपका क्या है? यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। यानी कि अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए
एक तो सपोर्ट है प्रीवियस डे हाई का, दूसरा आपके लिए सपोर्ट है मार्केट इस गैप को फिल करेगा, जो ये गैप अप ओपनिंग दी है इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज़ मार्केट में जो ये रेजिस्टेंस था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ब्रेकआउट मिलते ही सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यानी कि पॉसिबिलिटी बढ़ गई आपको एक अपॉर्चुनिटी की। समझ में आया? चीज़ें समझ में आई कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है ना? दूसरा अगर मार्केट यहाँ पे आपको सपोर्ट लेके दिखा रहा है या सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है, जब हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे 3-3 अपॉर्चुनिटी है, 3-3 सपोर्ट है, प्रीवियस डे हाई है, गैप फिलिंग है और ये एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट मिलते ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ से क्रिएट हो रही है। तो सिंपल सी देखो इस अपॉर्चुनिटी के पीछे भी लॉजिक है, इस अपॉर्चुनिटी के पीछे भी आपके लिए सीधा-सीधा लॉजिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए लॉजिक है और वहाँ पे भी आपको लॉजिक साफ-साफ दिखाई दे रहा है। हालाँकि अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी मार्केट ने एक पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया ट्रेडिंग डे लो तक, यहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्च्युनिटी थी। लेकिन बेहतर क्या रहता है, अपने लिए सही समय का इंतज़ार करो। ये कहाँ पे चली जाती है, काफ़ी एडवांस लेवल पे चली जाती है कि भई आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर दी। लेकिन जो सिंपल ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये अपॉर्च्युनिटी थी और ये वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। क्लियर हुआ? सिंपल सी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं? आइए कुछ और डिस्कशन भी करते हैं। जैसे कि हमने कल भी डोजी देखा था, आज भी हमें डोजी दिखाई दे रहा है। साथ के साथ मार्केट इम्पोर्टेंट जो ये रेजिस्टेंस ज़ोन है इसी के पास से रिजेक्शन लेके आया है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्लियर क्लियर जो पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, अभी बार-बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो। अगर सपोर्ट है ब्रेकडाउन मिल रहा है तो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी या फिर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिल रहा है वो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है ना? आइए अब मैं आपको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे भी हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है। एक तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता जा रहा है। कुछ अगर मैं आपको इसे ऐसे आगे एक्सटेंड कर दूँ, इसे आगे एक्सटेंड कर दूँ, ट्रायंगल वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है कि नहीं? को इमेजिन करो, ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि नहीं? यानी कि ऊपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, नीचे की तरफ हमारे लिए सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मार्केट इसकी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करता हुआ इसका ब्रेकआउट देता है, तो इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम या उछाल की उम्मीद की जा सकती है। फिर से मार्केट में एक रैली की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वाला रेजिस्टेंस ज़ोन जो कि हमने अभी कहाँ देखा, ये कौन से रेजिस्टेंस और ये कौन से सपोर्ट है जो अभी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आए थे। मैं अभी आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, जिससे कि आप क्लियर समझ पाएँ। ये वाला वो रेजिस्टेंस ज़ोन है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला वो सपोर्ट ज़ोन है, जो नीचे दिखाई दे रहा है। वहीं पे चलिए फिर से वापस से। अब समझ गए आप ये कौन-सा रेजिस्टेंस है और ये कौन-सा सपोर्ट ज़ोन है। साथ में हमें ये ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मार्केट इसकी भी रिस्पेक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आइए अब सिंपल चीज़ें यहाँ पे मार्क करते हैं। पहली चीज़ ये क्या हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया प्रीवियस डे लो हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया प्रीवियस डे हाई हो गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों अगर आप ये स्ट्रेटजी या सेटअप समझना चाहते हैं तो फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाएंगे कोर्स के पे क्लिक करेंगे, उसी के नीचे कूपन मिल जाएगा, अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन मिल जाएगा। कूपन पे जैसे आप क्लिक करेंगे 50% ऑफ चल रहा है। प्रॉपर आपको सेटअप स्ट्रेटजीज वहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाई गई है और आप लोगों का दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ क्योंकि आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कोर्स को लेके कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिंपल तरीके से समझने को मिल रही है। तो फिलहाल दीपावली की खुशी में 50% ऑफ गया है। पहली बार हमने 50% ऑफ किया है, जल्दी हम इस ऑफर को खत्म कर देंगे। उससे पहले आप इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये भी रहेगा अगर मार्केट 43,100 को निकाल दे। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी प्रीवियस डे हाई पे इसका ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप पे काम मत करने लग जाना। क्यों काम मत करने लग जाना? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए केस 2 आ जाएगा। केस 2 क्या कहता है कि नजदीकी रेजिस्टेंस काफी नजदीक बैठा हुआ है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप शांति से बैठ जाओ, अपॉर्चुनिटी सिर्फ यहीं पे पकड़ने की कोशिश करना। इस बीच मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना, क्योंकि बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले ले,
क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे आप देखेंगे 25th को भी मार्केट ने इस जोन पे रिजेक्शन लेके एक डाउनफॉल दिखाया था, फिर 31st को भी मार्केट ने इस जोन पे रिजेक्शन लेके एक डाउनफॉल दिखाया था, फिर से मार्केट उसी के नजदीक था, यहाँ से भी एक रिजेक्शन लिया। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस जोन में जाते ही आप यहाँ से नेगेटिव साइड पोजिशन बनाना शुरू कर दें, वो भी गलती मत करना। जैसे ही मार्केट इसके पास पहुंचता है, अपने ट्रेडिंग डे हाई मार्क करना और ट्रेडिंग डे लो मार्क करना, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, अगर नहीं पता आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, ज्यादा डिटेलिंग में आपको वहां पे चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से इसे नीचे चलने दो। यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, हल्की सी अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, ज्यादा बेहतर ये रहेगा इसका भी ब्रेकडाउन होने दो, जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, प्रीवियस डे लो पे बनेगी और उसके नीचे आपको ये सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। क्लियर होगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, इस सिनेरियो पे आप पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे हाई पे। प्रीवियस डे हाई से कितनी दूर या नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है। अगर मान के चलो प्रीवियस डे हाई पे ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखा दिया, तो पॉजिटिव साइड ट्रेड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अगर करने का मन भी करा, सेटअप बना, तो हाफ क्वांटिटी में जाना और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना, क्योंकि अगर ये रिवर्सल आ गए तो ये अचानक से ही मार्केट में बड़ी कैंडल भी आपको नेगेटिव साइड देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा ना ही करना, वो ज्यादा समझदारी रहेगी। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई, इस सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे प्रीवियस डे लो पे। देखो यहाँ पे आपके लिए दो सपोर्ट बन जाएंगे, एक तो प्रीवियस डे लो का है, दूसरा ये ट्रेंड लाइन का है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा, अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो दोनों का ब्रेकडाउन होने देना, तभी नेगेटिव साइड कुछ सोचना। अगर मार्केट ने अपने यहीं पे आसपास जो एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश की और नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, प्रीवियस डे लो हो गया और ये ट्रेंड लाइन हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।